इस मुल्क के अवाम का जोरदार थप्पड़ बीजेपी और उसके लीडरों के मुंह पर पड़ा है। एक ख्वाब बीजेपी और नरेंद्र मोदी का। मारूफ सहाफी एडिटर मुंबई उर्दू न्यूज शकील रशीद के कलम से। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। आपसे अपील है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं राशिद अजीम। एक ख्वाब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने ऐसा भी देखा था जिसका जिक्र किया जाना चाहिए, मुस्लिम क़यादत के खात्मे का ख्वाब। लेकिन इस बार 24 मुसलमान इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। पहले खबर आई थी कि 27 मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की है, फिर ये तादाद कम होकर 15 पर जा पहुंची थी। लेकिन अब 24 मुसलमानों के लोकसभा पहुंचने की सही खबर आ गई है। यकीनन लोकसभा में मुसलमानों की तादाद कम हुई है, लेकिन सिफर नहीं हुई है, जिसका बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह सपना देख रहे थे। कुल 78 मुसलमान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से इलेक्शन में खड़े किए गए थे, जिनमें से 24 जीते और 54 को हार का मुंह देखना पड़ा। गुज़िश्ता लोकसभा में यह तादाद 26 थी। गोया के 2 मुस्लिम नुमाइंदे इस बार कम हुए हैं, लेकिन 2014 के 23 मुस्लिम नुमाइंदों के मुकाबले ये तादाद अब भी ज्यादा है। इस बार 24 मुसलमानों का लोकसभा में पहुंचना यकीनन एक करिश्मा है, क्योंकि उन सियासी पार्टियों ने भी, जो खुद को सेकुलर कहती है, बीजेपी, मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जहरीली इंतखाबी मुहिम के दबाव में बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिया था। लेकिन कम टिकट पाने के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी बेहतर रही। बेहतर इस मायने में कि कई ऐसी सीटें थी जहां मंसूबाबंद तरीके से मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार के मुकाबले कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे। मकसद मुस्लिम वोटों को तकसीम करना था और वोट तकसीम भी हुए। यह हरबा मजबूत गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लिहाजा बहुत सी सीटों पर मामूली वोटों के फर्क से मुस्लिम उम्मीदवार भी हारे और इंडिया अलायंस के गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी। हमेशा की तरह मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मायावती ने मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ ऐसे मुसलमानों को उम्मीदवारी दी थी जो भले जीत ना सके लेकिन अच्छे खासे वोट काट सके, और ऐसा ही हुआ। बीएसपी ने इस इलेक्शन में एक सीट पर भी कामयाबी हासिल नहीं की और अपनी शिकस्त का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया। साथ साथ ये धमकी भी दे दी कि आइंदा वो सोच समझकर मुसलमानों को टिकट देंगी। काश कोई मायावती से पूछ सकता कि उनकी अपनी जात के वोट कहां गए, और क्यों ना दलितों को बीएसपी की हार का कसूरवार ठहराया जाए। यह मुसलमानों के वोटों की ताकत थी, जिसके बल पर वो एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की वजीर आला बनी थी। लेकिन वो अपनी हार का, अपनी नाकिस मनसूबाबंदी का और बीजेपी के इशारे पर नाच कर खुद को कमजोर करने का इल्जाम मुसलमानों के सर मढ़ रही है। मायावती ना जीतना चाहती थी और न मुसलमानों को जिताना चाहती थी। वो जिसके इशारे पर नाच रही थी उसको कामयाब कराना चाहती थी, लेकिन अपने खोदे गड्ढे में वो खुद जा गिरी और शायद अब इस गड्ढे से कभी ना निकल पाए। मुस्लिम वोटरों ने मायावती की चाल को खूब समझ लिया था और दलितों ने भी। इसीलिए दोनों के वोट समाजवादी पार्टी को गए और लोकसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर नहीं हो पाई। लोक नीति CSDS के सर्वे के मुताबिक इस बार कांग्रेस की तरफ मुसलमान वोटर रागिब रहे, जिसके नतीजे में कांग्रेस का फीसद 2019 के 33 के मुकाबले इस बार फीसद 38 रहा और इसकी हलीफों का फीसद 12 से बढ़कर 27 हो गया। दिलचस्प अमर यह है कि बीजेपी बिलखुसूस नरेंद्र मोदी को तलाक सलासा को खत्म करने का कोई फायदा नहीं पहुंचा। 40% मुस्लिम खवातीन के वोट कांग्रेस की झोली में पड़े। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम इस कदर मनफी, जहरीली और फिरकावाराना थी कि उसके जीतने वाले अराकीन पार्लियामेंट में ना तो एक मुसलमान है, ना ही कोई सिख और ना ही कोई ईसाई। अब बीजेपी सिर्फ कट्टर हिंदुत्ववादियों की पार्टी बनकर रह गई है, लेकिन हिंदुत्ववादियों में वो हिंदू शामिल नहीं है जो इंडिया अलायंस के साथ रहे हैं, और इनकी बड़ी तादाद है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि बीजेपी को फिरका परस्ती फैलाने का फायदा नहीं, नुकसान हुआ है, तो गलत नहीं होगा। इस मुल्क के अवाम का जोरदार थप्पड़ बीजेपी और उसके लीडरों के मुंह पर पड़ा है। वो ना मुस्लिम क़यादत खत्म कर पाई है, ना अपोजिशन को कमजोर कर सकी है, ना ही अक़लियतों का एतमाद जीत सकी है, और ना ही जहरीला प्रचार उसके काम आया और ना आइंदा आएगा। लिहाजा बीजेपी होश के नाखून ले,
अपने जहरीले प्रचार पर रोक लगाए और सारे संघीय एजेंडे को छोड़ दे कि अब उस पर उसके सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार है। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।